क्या बात करें। तो लोगों को इस सवाल के जवाब को भी आपको बहुत तरीके से देना पड़ेगा। अब ये कई बार आ सकता है, अब ये चेक करो कि फैमिली एक्चुअल में मना कर रही है, किसी जो आपका दोस्त बोल रहा है यार फैमिली मना कर रही है, पापा मना कर रहे हैं, मम्मी मना कर रही है, दीदी मना कर रहे हैं, मेरे मामा जी मना कर रहे हैं, दुनिया भर के सवाल लोग बोलते हैं। अब 95% केसेस में ये देखा गया है कि ये सवाल फेक सवाल होता है, ये सवाल फेक होता है। एक्चुअल में फैमिली नहीं मना कर रही होती है, एक्चुअल में वो जो इंसान है वो खुद मना कर रहा होता है। वो उसको, लेकिन वो डायरेक्ट आपको जब मना नहीं कर पाता है तो वो फैमिली का नाम थोड़ा सा लेता है कि यार मेरे पापा इस चीज को लेके मना कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं ये करो। अब अब पापा मना कर रहे तो वो डायरेक्ट नहीं, जब लोग बोल पाते हैं तो पापा और मम्मा और लोगों का नाम ले लेते हैं इसमें। लेकिन 5% केसेस में फैमिली भी मना करती है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या सच में इसका परिवार मना कर रहा है या सच में इसके पास केसेस, इसके पास प्रॉब्लम, मतलब कि सच में इसका मन नहीं है या इसके परिवार का मन नहीं है। दोनों में से आप पता लगाओ। तो उसके लिए आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसको नॉर्मल सी बात करो। और फिर उससे जब कोई बोले यार मेरा परिवार मना कर, तो उससे एक सवाल कर लो सिंपल सा, भाई ठीक है फैमिली मना कर रही है, क्यों कर रही है, उसकी वजह पूछ लो थोड़ी बहुत, वो कुछ ना कुछ बताएगा आपको वजह। फिर उससे एक सवाल आप करो कि भाई एक बात बताओ, अगर परिवार मना कर रहा है इसका मतलब तुम रेडी हो, तो तुम क्यों करना चाहते हो वेस्टीज। सामने वाले इंसान से आपको एक बात पूछनी होगी, भाई तुम क्यों करना चाहते हो। चलो ठीक है तुम्हारे पापा मना कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा मन क्यों है वेस्टीज करने का। अभी तक आप बोल रहे थे, अब उसको मौका दीजिए। अगर वो इंसान आपको एक्यूरेट लगभग लगभग चीजें आपको बता पा रहा है, 60-70%, 50% से ज्यादा चीजें आपको बता ले रहा है, कुछ प्रॉफिट बता ले रहा है थोड़ा बहुत, क्योंकि आपने तुरंत ही बात की होगी या सुबह फॉलोअप लिया होगा, शाम को उसने आपसे ये बोला कि यार मेरे पापा मना कर रहे हैं, तो आप उससे उसी समय पे एक सवाल कर दीजिए कि ठीक है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत लोगों के साथ ये होता है, इवन मेरे साथ भी यही हुआ, या मेरे जो सीनियर हैं उनके साथ भी ये हुआ। आप या किसी एक पर्सन का आप नाम ले लो कि भाई उनके साथ भी एक चीज यही हुई या मेरे साथ यही हुआ। लेकिन एक चीज मैं जरूर दोस्त पूछना चाहूंगा यार राहुल, कि तुम क्यों करना चाहते हो वेस्टीज। तुम्हारी क्या वजह है वेस्टीज करने की, तुमने क्यों वेस्टीज को चूज किया, क्यों तुमने परिवार में बात की वेस्टीज करने की। अगर अब उससे पूछो, अगर वो वहां पर बोल पा रहा है कि यार नहीं वेस्टीज में प्रॉफिट मैंने देखा कि यार यहाँ से सामान खरीदने में फायदे हैं जो आपने बताए होंगे फॉलोअप में, तो अगर वो बता पा रहा है वापस से आपको कि यार प्रॉफिट है यहाँ से सामान खरीदने में, या वो बता पा रहा है कि यार नहीं यहाँ से टीम अगर बना लेंगे हम तो मेरी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी, इन फ्यूचर हम बहुत कुछ बड़ा कर पाते हैं, अगर ये सारे पॉइंट्स आपको वो एक्सप्लेन कर पा रहा है, तो इसका मतलब फिर फैमिली का प्रेशर बन रहा है, फैमिली मना कर रही है, फिर उसका दूसरा रास्ता है। अगर ये इन चीजों को वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, वो आपको फायदे नहीं बता पा रहा है, इसका मतलब उसने आपके फॉलोअप को ढंग से सुना ही नहीं है, और उसको अभी तक ये चीज रियलाइज नहीं हुई है कि सच में उसको वेस्टीज क्यों करनी चाहिए, और वो बहाने बना रहा है कि परिवार मना कर रहा है। तो इस सवाल से आप सबसे पहले चेक करिए कि उसको कुछ समझ में भी आया है या नहीं आया है, वो इंसान क्यों करना चाहता है, उसका पीएमएफ वगैरह आपने जो निकाला होगा उस पर आप बात कर लीजिए कि भाई चलो ठीक है। अब देखो दो चीजें हैं, अब परिवार अगर मना कर रहा है तो जवाब अलग तरीके से होगा, परिवार अगर एग्री है और वो सामने वाले इंसान के माइंड में चीजें नहीं सेट है तो सवाल फिर दोबारा आपको फॉलोअप लेना पड़ेगा। अगर सामने वाला आपको फायदा नहीं बता पा रहा है इतना बड़ा फॉलोअप लेने के बाद भी, जब आपने उससे ये पूछा भाई तुम क्यों करना चाहते हो एसटी, चलो ठीक है पापा अगर रेडी हो जाए तो तुम क्यों करना चाहोगे, अगर वो नहीं बता पा रहा है तो फिर से फॉलोअप आपको लेना पड़ेगा और फिर उसको सीरियस करना पड़ेगा कि देख भाई दुनिया में बहुत सारे रास्ते हैं लेकिन मैंने इससे बेटर रास्ता नहीं देखा है और शायद तुम इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ पा रहे हो, शायद तुम इसको नहीं समझ पा रहे हो। जिस हिसाब से आज लोग इसके अंदर कामयाब हो रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं, तुम्हारी एज के लोग आज इतना पैसा कमा रहे हैं, थोड़ा सा सीरियस करो उसको और ट्रैक पे वापस से लेके आओ कि भाई अभी तक तुम्हें वेस्टीज में समझ में क्या नहीं आया है, क्योंकि मुझे जहां तक मैंने समझा कि अभी तुमने खुद ही नहीं समझा है तो फैमिली कहां से एग्री करेगी। जब तुम्हारा 100% कंफर्म होगा तब तो फैमिली एग्री करेगी, तब मैटर करता है फैमिली। तो फिर से आप उसके कुछ पॉइंट्स निकालो, फिर से सवाल निकालो, भाई क्या कंफ्यूजन है, क्या दिक्कत है। एक तो तरीका ये हो गया जब सामने वाला आपको जवाब नहीं दे पा रहा है, प्रॉफिट नहीं बता पा रहा है। दूसरा तरीका, अब अगर एक्चुअल में उसने सारी चीजें बता दी, भाई वेस्टीज में बहुत सारे फायदे हैं, मेरी टीम बनेगी, हम आगे जाके बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं, मेरी लाइफ बहुत अच्छी होगी और यहाँ से प्रोडक्ट्स खरीदने में भी बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन मेरी फैमिली नहीं समझ रही है। तो उस केस में आप उसको नॉर्मल सा बोलो कि देखो अगर यहाँ पर मैं तुम्हारी सिर्फ एक हेल्प कर सकता हूँ कि फैमिली से मेरी बात अगर कराना चाहते हो, ट्राई करना चाहते हो, लाइफ में देखो मौका एक ही, इंसान आपके पास लाइफ एक ही है, उस एक लाइफ में आप कैसी जिंदगी जीना चाहते हो और उसी जैसे आज जैसी लाइफ आप जीना चाहते हो वेस्टीज आपको हेल्प अगर कर रही है, तुम्हारे पीएमएफ जो भी पीएमएफ है उसका उस पर बात कर लो।
भाई तुम बहुत पैसा कमाना चाहते हो, तुम लग्जरी लाइफ जीना चाहते हो, तुमने कहा था। अब नॉर्मल लाइफ में लग्जरी लाइफ जीना इतना आसान नहीं है, वेस्टीज तुमको दे रही है मौका, लेकिन अब ये मौके को तुम कैसे चाह आगे बढ़ोगे, यहाँ पर कैसे तुम कुछ पाओगे, ये तुम्हारे डिसीजन पे ही डिसाइड होता है। बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं, उनको कुछ एग्जांपल दो, बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं। आप बात करो महेंद्र सिंह धोनी की, चलो भाई महेंद्र सिंह धोनी है, तुम जानते हो आज वो एक बहुत वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर है, बहुत ज्यादा नाम है उनका, लेकिन जिस समय पे उनको ये डिसीजन लेना था यार कि मुझे क्रिकेट के अंदर अपना करियर बनाना है, उस समय पे उनका परिवार उनके साथ में नहीं था, उनका परिवार उनका सपोर्ट नहीं कर रहा था, उनके पास एक जॉब भी थी, सब कुछ था, लेकिन उनके फादर उनको एकदम मना कर रहे थे, उनकी दीदी जीजा जो भी उनके परिवार के लोग थे वो उनको बहुत मना कर रहे थे। लेकिन अगर तुम सच बताओ, अगर उस समय पे अगर महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी बात ना सुनी होती, अपने दिल की बात ना सुनी होती, और अगर अपने परिवार की बात सुनी होती, तो क्या आज उसका ये नाम होता? तो वो बोलेगा नहीं, कि उसने इंसान ने अपनी सुनी, तब जाके आज वो इंसान इतना आगे पहुंच पाया है। उसने डिसीजन लिया कि यार मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी है, मुझे उसको छोड़ना है, और उसने उस गवर्नमेंट जॉब को छोड़ा उसके लिए, अपने सपने के लिए, क्योंकि उसके पास भी एक ही जिंदगी थी, तुम्हारे पास भी एक ही जिंदगी है। अगर तुमने डिसीजन नहीं लिया तो तुम एक एवरेज लाइफ को जीने पे मजबूर हो जाओ। एक एवरेज लाइफ, अगर वो गवर्नमेंट जॉब करता रहता ना, तो वो 20 25 30 हजार या 40 हजार रुपए महीने में ही उसको पूरी जिंदगी काटनी पड़ती। आज उसकी महीने महीने की आमदनी 30 30 40 40 लाख, 30 30 40 40 लाख रुपए महीने की भी आमदनी उसकी होती होगी, 50 50 लाख करोड़ों रुपए महीने का भी एक इंसान कमा लेता है क्रिकेटर बनने का। इतने सारे एडवर्टीजमेंट, इतना नाम क्यों कर पाया? वजह क्या है? वजह है सिर्फ डिसीजन। तुम कैसे पर्सन बनना चाहते हो? और ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं, आप शाहरुख खान की बात करें, आप अक्षय कुमार की बात करें, ये सब इंडस्ट्री में तभी आए हैं। आज जिसकी भी बात करें आप, जिस भी कामयाब इंसान की बात करोगे, उस इंसान ने डिसीजन अपना खुद लिया है। शुरुआत में फैमिली और फ्रेंड्स किसी भी इंसान का साथ नहीं देते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपको जब आप कुछ कामयाबी के लिए करना चाहोगे, जब आप कुछ बड़ा करने के लिए निकलोगे, तो आपकी फैमिली और आपके लोग आपका साथ उस समय पर नहीं देते। लेकिन आपके पास अगर विजन है कि यार यहाँ पर हम कुछ कामयाब हो सकते हैं, तो फिर डिसीजन लेके काम करना चाहिए। तुम कैसे एग्जाम्पल बनना चाहते हो? डिसीजन सेल्फ मेड लेना चाहते हो, बनना चाहते हो, या फैमिली पे डिसीजन अगर लोगे, कल को कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। बिल्कुल हो सकता है तुम्हारी कल को एक जॉब लग जाए। देखो ये बातें करनी पड़ेंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। हो सकता है आप में से कई लोगों को चीजें समझ में ना भी आ रही, नए लेवल पे नहीं भी समझ में आएंगी, लेकिन आप उस इंसान को ये रियलाइज करवा रहे हो कि भाई डिसीजन आप अगर खुद का ले लेते हो तो आप एक टॉप लेवल पे जाओगे। और अगर आप फैमिली पे बेस्ड रहते हो, कल को अगर आप कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे फैमिली के उस पे डिसीजन के ऊपर, तो आप यकीन मानिए कि कल आप लोगों को यही बोलेंगे कि आप अपनी फैमिली को ब्लेम करेंगे कि यार मैं कुछ बड़ा नहीं कर पाया, मेरी फैमिली ने मुझे अलाउ नहीं किया। तो इससे अच्छा है कि आज आप अपना सेल्फ का डिसीजन लीजिए, और पैसे ऐसे कुछ लगने नहीं है, परिवार इतना भी नहीं, आप साइड में इसको करो। फैमिली पे बात करो कि मैं मुझे सिर्फ 1 घंटा मैं दूंगा, इसमें 2 घंटे मैं दूंगा सिर्फ इसमें, बाकी टाइम जो आप कहोगे वो मैं करूंगा, लेकिन 2 घंटे आप मेरे तरीके से मुझे जीने दो, मेरे तरीके से मुझे काम करने दो। क्योंकि भाई अगर ट्राई नहीं करोगे, कल को तुम्हारे जैसे कुछ लोग कामयाब होंगे, तो वहां पर प्रॉपर, जब तुम्हारे जैसे और तुम्हारे आसपास के लोग इस फील्ड के अंदर लाखों रुपए महीने कमाएंगे, या तुम्हारा ये दोस्त या मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, अगर कल को मैं बहुत कामयाब हो जाता हूँ, तो यकीन मानो तुम्हें सबसे ज्यादा पछतावा होगा कि यार मौका तुम्हारे पास भी आया था, लेकिन तुमने उस पर डिसीजन नहीं लिया। और मैं तुम्हारे पास आया था, मैंने 1 बार 2 बार 3 बार टोका। तो डिसीजन लेके एक बार ट्राई करने में कुछ जाता नहीं है, आगे चीजें समझ में आएंगी, अच्छी लगेंगी, कंटिन्यू करना। और नहीं आता है तो फिर जो कर रहे हो लाइफ में वो तो चल ही रहा है ना, तो बैकअप में एक बार लेने की कोशिश करो कि भाई जो फैमिली कह रही है वो करते रहो, लेकिन साइड में तुमको एक ये चीज करनी है। और यही जवाब है उसका। एक और सवाल आया था, स्टडी खराब हो जाएगी, स्टडी खराब हो जाएगी, जो लोग बोलते हैं ना उनको भी यही चीज बोलना है। ये एक सवाल है दूसरा, कि स्टडी खराब हो जाएगी और परिवार मना कर रहा है, ये लगभग लगभग सेम ही जवाब होंगे। कि आज स्टडी खराब में थोड़ा सा और भी बोल देंगे हम, अभी आगे ले लेंगे इस सवाल को, लेकिन ये पॉइंट्स आपको रेस करने हैं सामने वाले के माइंड में, कि भाई बैकअप होना बहुत जरूरी है। 2 घंटे के लिए परमिशन ले लो फैमिली से कि भाई 2 घंटे मुझे अपने तरीके से काम करने दो, बाकी मैं आपके तरीके से करूंगा। और इसमें ना फैमिली का लॉस है ना तुम्हारा, तुम्हारे पास एक मौका है कि तुम कुछ बड़ा कर सकते हो। तो ये पॉइंट है फॉलोअप का, कि आप किस तरीके से, किस कॉन्फिडेंस के साथ सामने वाले से बात कर रहे हो। अब आप में से मैक्सिमम लोग कॉन्फिडेंस दिखाते ही नहीं है, सामने वाला कह रहा है फैमिली मना कर रही है, यार चलो फिर क्या करें, कैसे करें, फिर बात ही नहीं करते हो आप। और लास्ट में एक ऑप्शन दे दो, भाई देख तेरी मदद सिर्फ मैं इतनी कर सकता हूँ कि या तो मैं अपने सीनियर से, मैं तुम्हारे पापा से बात करा सकता हूँ, या तो चाहो तो मैं खुद बात कर सकता हूँ। मैं खुद बात करने के लिए रेडी हूँ, और मैं यकीन दिलाता हूँ अगर तुमने मेरी बात करा दी पापा से, तो यकीन मानो मैं उनको रेडी कर लूंगा।
बस तुमको हाँ बोलना पड़ेगा, तुम पीछे मत हटना, मैं रेडी तुम्हारे पापा को कर लूंगा, मेरी बात करो, बात कर लो 2 मिनट के लिए कि अंकल ऐसा ऐसा काम है, हमारे यहाँ पर स्किल बेस पे बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती हैं, और आप बिल्कुल जो इनके लिए सोच के रखा है वो चीज बहुत अच्छी है आपके लिए, लेकिन अगर आज आपने इनको अलाउ किया तो कल को ये बहुत ब्राइट फ्यूचर अपना बना सकते हैं, और आप भी यही चाहते हैं, हर पेरेंट्स यही चाहते हैं कि मेरा बेटा कुछ बड़ा करके निकले, और वेस्टीज एक ऐसे ही प्लेटफॉर्म है जहां से कुछ बड़ा करके निकला जा सकता है, क्योंकि ये बिजनेस है। आप इसको यहाँ से ऐसे देख रहे होंगे कि मुझे सामान खरीदना है, सामान देखिए अंकल आप खुद अपने घर का खरीदोगे, लेकिन हम और ये यहाँ पर बिजनेस करेंगे, हम यहाँ पर सामान बेचने नहीं आए हैं, ना हम सामान खरीदने आए हैं, हम वेस्टीज के अंदर काम कर रहे हैं अपनी स्किल्स को अच्छा करने के लिए, एज अ बिजनेसमैन इन फ्यूचर हम बहुत फेमस हो पाए, हम कुछ बहुत बड़ा कर पाए, और इसलिए आज ये हमारी तैयारी है। इसलिए मैं आपसे जरूर कहूंगा कि आप एक बार इनको जरूर परमिशन दीजिए, ताकि ये अपनी लाइफ में बहुत सारी के अलग अलग स्किल्स को सीख पाए, कम्युनिकेट कैसे किया जाता है, मैनेजमेंट क्या चीज होती है, लीडरशिप कैसे दिखाई जाती है, कैसे लोगों को लीडर बनाना है, खुद को लीडर बनाना है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर सिखाई जाती हैं। तो एक पर्सन के अगर पेरेंट्स या फैमिली से आप ये बातें करोगे तो उनके पेरेंट्स और फैमिली कभी मना नहीं करेंगे। प्रोफेशनल बातें होनी चाहिए, आपकी बातें प्रोफेशनल, की सामान खरीदना और बेचना ये सेकेंडरी पार्ट है, सिर्फ आपको, और वो भी आपका अपना फायदा है अंकल, उसमें भी कोई नुकसान नहीं है। इनको कुछ नहीं करना है, सामान से लेना देना नहीं है, सामान आप ही खरीदोगे, ऑनलाइन लो या ये जाके ले आएंगे स्टोर से, लेकिन इनको मौका आप दीजिए कि ये कुछ सीख पाए, कुछ अच्छा बन पाए, और इतना कुछ ये कैपेबल हो पाए कि इन फ्यूचर जैसा आप चाहते हैं वैसा ये करके दिखा पाए। इसलिए ये प्लेटफॉर्म इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भले आप इनको इंजीनियरिंग करा रहे हो, इंजीनियरिंग ये करते रहेंगे, लेकिन एक सॉफ्ट स्किल्स की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, जो 80% मैटर करती है किसी भी ग्रोथ के ऊपर, 80% मैटर करती है सॉफ्ट स्किल्स, और वो अगर यहाँ से नहीं ये सीखते हैं तो ये पीछे रह जाएंगे। और अच्छे अच्छे लोग आज आपने देखे होंगे जिनके पास डिग्रीज हैं, लेकिन स्टिल आज उनके पास जॉब नहीं है, स्टिल वो आज बोल नहीं पाते हैं अच्छा, क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स ने सिर्फ उनको स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया है, इसके अलावा उन्होंने उनको कुछ नहीं दिलाया, और दैट्स वाई वो सिर्फ एक लिमिटेड एजुकेशन ले पाए और कुछ सीख ही नहीं पाए, और आज वो मजबूर होते हैं कि या तो वो बेरोजगार रहते हैं, या तो वो कोई छोटा मोटा फिर काम करते हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि ये तैयार हो जाए पूरी तरीके से, या सिर्फ इनके पास डिग्री होनी चाहिए और कोई एक्स्ट्रा नॉलेज इनके पास ना हो? तो वो खुद ही कहेंगे यार एक्स्ट्रा होना चाहिए बहुत कुछ। तो कह दो अंकल इससे बेटर प्लेटफॉर्म आपको कहीं और नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसी ट्रेनिंग्स अगर आप मार्केट में कराओगे तो लाखों रुपए चार्जेस लगते हैं, जहां पर आपको कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट और लीडरशिप सिखाई जाती है। अगर आप यहाँ सिखाओगे तो फ्री में मौका मिल रहा है, अगर आप बाहर सिखाएंगे तो आपकी मर्जी। देखिए मैं कुछ नहीं कहूंगा, एज अ फ्रेंड मैं जरूर हूँ, मैं कर रहा हूँ और मैं सीख रहा हूँ, और आप देख पा रहे होंगे मैंने बोलने की स्किल, कि मैं आपसे बिना झिझक के, बिना हेजिटेशन के मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। तो फैमिली में जब आप ये बातें कर लेते हो तो सामने वाला इंसान आपको कन्वर्ट कर देगा, उनके पेरेंट्स जरूर एग्री करेंगे कि आप मेरी स्किल्स देख लीजिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। लेकिन आज अगर मैं इनको कहूंगा कि मेरे पापा से तुम बात करो, तो यकीन मानिए अंकल आपका ये बेटा मेरे पापा से बात नहीं कर सकता है, क्योंकि इसकी उतनी स्किल्स नहीं है कि मेरे पापा को ये कुछ अच्छी चीजें सिखा पाए अपने बड़ों को। तो ये चीज कह दो इनके अंदर यहाँ से आएंगी और ये सीख सकते हैं बहुत सारी चीजें। बाकी सामान लेने में आपका ये फायदा है, तो आप जरूर लीजिए और हम मिलके साथ में आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये इस तरीके से पूरा फैमिली वाला पोर्शन जाएगा, आप उसको रियलाइज करवा के समझ